बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं मेरे नावल बिखरी मेरी ज़ात की एक नई किस्त के साथ। आज हम पढ़ेंगे इसकी 33वीं किस्त को शुरू करने से पहले मेरा मन चाह रहा है मैं आप सबके साथ थोड़ी बहुत जो है वो गपशप करूं। तो गपशप मैंने आपसे ये करनी है कि सलसबील के बारे में आप बात करते हैं, जिब्रील के बारे में आप बात करते हैं, वलीद के बारे में आप कोई बात क्यों नहीं करते, या फिर उसके लिए आप सब ने अपने तरफ से नो कमेंट्स का बोर्ड लगाया हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि आपको वो किरदार अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। वलीद के बारे में आप सब कोई कमेंट क्यों नहीं करते। और फातिमा से मैंने ये कहना है कि फातिमा आप हमेशा से बोलती थी कि लंबी एपिसोड दिया करें, लंबी एपिसोड दिया करें, लंबी एपिसोड दिया करें। तो आपकी वजह से मैंने इतनी लंबी एपिसोड देना शुरू किया है और ख़ुद आप सिर्फ ज़बरदस्त एपिसोड ये कमेंट करके चली जाती हैं। आप सबको भी तो चाहिए ना, फिर आप डिटेल में हर चीज़ के बारे में जो है वो कमेंट किया करें, बात किया करें। और दूसरा जो है वो शफ़क़ नासिर हैं। शफ़क़ नासिर, थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और हर एपिसोड को, नावल को आप इतनी गहराई से पढ़ती हैं और हर वो डीपनेस जो मैं हर एक तक पहुंचाना चाहती हूँ आप उसको इतनी गहराई से पढ़ती हैं और हर एपिसोड पर आप डीपली एक एक पहलू के बारे में बात करती हैं। आपके सपोर्ट का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। मुझे नहीं पता है कि आप मेरे FB से यहाँ पर आई हैं या डायरेक्ट आप YouTube से ही आपने पढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जो मेरे FB के फॉलोअर्स हैं वो सब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब जो है वो ज़्यादा सारे कमेंट किया करें और हर पहलू के बारे में बात किया करें। फातिमा लाजमी हर चीज़ के बारे में बात किया करें। एक तो 150 लोगों में से 2-3 लोग कमेंट करते हैं और वो भी कंजूसी से करते हैं। सिवाय शफ़क़ के मुझे किसी के कमेंट पढ़ने का मज़ा नहीं आता। एक आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतना अच्छा फ़ील होता है ये जान कर के मैंने शायद कुछ अच्छा लिखा है जो आप सबको पसंद आ रहा है। बट आप सब जो है वो कंजूसी करते हैं। और वलीद के बारे में लाजमी बात किया करें। उसके बारे में तो अभी तक किसी ने भी 33 किस्तें हो चुकी हैं तो किसी ने उसके बारे में कोई कमेंट ही नहीं किया। मेरे ख्याल से आप सब उसे सीरियस नहीं ले रहे। और दूसरा जो है लुबना, इतना सस्पेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई किडनैपिंग बेस्ड नावल नहीं है और मैं इसे बहुत हट के लिखना चाहती हूँ। और फ़िक्र मत करें, सलसबील जिब्रील की है और टिल एंड वो इंशाल्लाह उसी की रहेगी। तो चले किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात, अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 33वीं किस्त। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो तुम। पहले वो डॉक्टर मुझे कम परेशान कर रहे हैं जो तुम भी सर पर आ मौजूद हुई हो। वलीद ने नागवारी से कहते नताशा का हाथ झटका जिस वजह से सूप का बाउल नीचे ज़मीन पर गिर गया। तुम इस तरह से रिस्क की बेहुरमती कैसे कर सकते हो वली। नताशा ने उसकी इस हरकत पर दुख से कहा, ये बेहुरमती तुमने खुद करवाई है। जब मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे नहीं पीना तो तुम मुझसे क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो। वलीद ने चिल्ला कर कहा, तुम्हें इसकी ज़रूरत है वली। नताशा ने नम आंखों से जवाब दिया, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तुम्हारे पास नहीं है। वलीद ने कुर्ब से कहा और फिर डॉक्टर को आवाज़ देने लगा, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। वो चिल्ला चिल्लाकर डॉक्टर को बुला रहा था। मुझे डिस्चार्ज करो अभी, इसी वक्त। डॉक्टर के अंदर आते ही वलीद ने कहा, सर अभी हम आपको, मैंने कहा ना मुझे घर जाना है, मुझे डिस्चार्ज करो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। वो अभी बोल ही रहा था जब वलीद उस पर दहाड़ उठा, सर आपको भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रहने की सख्त ज़रूरत है। मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मेरे घर जाना है और तुम्हारे इस स्टाफ से ज़्यादा मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ, समझ गए तुम। बिल आखिर फिर वलीद अपनी ड्रिप्स खुद ही उतारता उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर ने तासुफ से सर झटका। शायद वो मज़ीद उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बात बात पर चिल्ला रहा था जो उसके लिए ठीक नहीं था। वो भी एक हार्ट अटैक से बाहर आया था। ऐसे में उसका चिल्लाना उसके दिल पर जोर देगा जिससे उसकी हालत दोबारा बिगड़ सकती है। वो खामोश हो गए
और वलीद आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। नताशा उसे सहारा देने लगी, जिस पर उसने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। बाहर निकला तो बिलाल बाहर ही खड़े थे। वलीद ने उनकी तरफ बाजू बढ़ाया तो वो तेज़ी से उसकी तरफ लपके, फिर उसे सहारा देते हुए बाहर ले गए। हस्पताल से बाहर निकलकर उन्होंने वलीद को गाड़ी में बिठाया और उसकी सीट बेल्ट लगाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आए। वलीद ने कुर्ब से आंखें बंद कर रखी थीं और अपने दिल के मुकाम पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर रहा था, जैसे बेसुकूनी को कम करने की कोशिश कर रहा हो। बिलाल ने गाड़ी स्टार्ट की और घर के रास्ते पर डाल दी। बाहर आती नताशा तकलीफ से इन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। सलसबील, मुस्तफ़ा और वली के दरमियान ऐसा क्या हुआ है जो आज वली इस हालत में है? अस्पताल दाखिल होते ही उसने पहला सवाल बिलाल से यही किया था। बिलाल ने उसकी आंखों में वो तकलीफ देखी थी जो वलीद की आंखों में सलसबील के लिए थी। बताएं बिलाल चचा, नताशा ने कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा था। उसका निकाह हो चुका है जिब्रील दाऊद के साथ, यही वजह है वलीद की इस हालत की। उन्होंने एक ही जुमले में पूरी बात बता दी। मतलब मैं समझी नहीं, क्या उसने वली को ठुकरा कर उससे शादी की है? नहीं, उन्होंने लफ्ज़ी जवाब दिया। फिर? इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, उन्होंने संजीदगी से कहा। तकलीफ से ये सब सोचती वो अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी और उसका रुख वलीद मैंशन की तरफ था। वो घर पहुंचे तो वलीद आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसे लगा वो जैसे ही कमरे में दाखिल होगा उसका दिल सुकून में आ जाएगा। बिलाल को उसने सीढ़ियों पर ही रोक दिया था कि आगे वो खुद चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलता वो कमरे में दाखिल हुआ और बेसब्री से जब उसने नज़र सामने दौड़ाई तो खाली दीवार को देखकर वलीद की आंखों में हैरानी उतरी और फिर ये हैरानी खूनख्वार गुस्से में तब्दील हो गई। जुलेखा भी, बिलाल चचा, वो चिल्लाकर पागलों की तरह उन दोनों को पुकारने लगा। अंदर दाखिल होती नताशा ने भी उसकी ये धाड़ सुनी थी। अल्लाह खैर करे, जुलेखा बी ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा और फिर वो दोनों तेज़ी से ऊपर गए। वलीद बेटे क्या हुआ? अंदर दाखिल होते बिलाल ने फिक्रमंदी से पूछा। कौन आया था मेरे कमरे में? उसने सर्द खतरनाक लहजे में जुलेखा बी से पूछा। और मैंने आपसे क्या कहा था? अब वो बिलाल की तरफ देखकर धाड़ा। उसकी धाड़ सुनकर नताशा भी तेज़ी से ऊपर आई। बताएं, यहाँ लगी तस्वीर को किसने हटाने की जुर्रत की है? कौन आया था मेरे कमरे में? बोले, किसकी हिम्मत हुई मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की? वो चिल्लाने लगा। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? फिर एकदम उसके दिल से दर्द उठा। उसने दिल पर हाथ रख लिया। वलीद बेटे, वली, नताशा और बिलाल दोनों उसकी तरफ बढ़े, जिसे उसने हाथ के इशारे से दूर ही रहने को कहा। मैंने पूछा है, यहाँ से वो तस्वीर किसने हटाई है? अब वलीद ने ठहर कर मगर ख़तरनाक लहजे में पूछा। वो तीनों खामोश रहे और यही खामोशी अब वलीद लुगारी के गुस्से को सवा नेज़े पर पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। फिर वो बिना अपने दर्द की परवाह किए गुस्से से दोबारा धाड़ा। क्या तुम सब लोग बहरे हो गए हो? मैंने पूछा, वो तस्वीर यहाँ से किसने हटाई है? इससे पहले मैं इस घर को और तुम सबको आग लगा दूं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैंने हटाई है। नताशा ने मुजरिमों की तरह अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके जवाब पर वलीद ने नफ़रत से उसकी तरफ देखा। अपने लिए उसकी आंखों में नफ़रत देखकर नताशा तड़प उठी। वो खूनखार नज़रें और सर्द स्पॉट चेहरा लिए कदम कदम उसकी तरफ बढ़ा। एक पल के लिए नताशा को उससे खौफ आया और वो 2 कदम पीछे हुई। उसे लगा वो उसे यहीं गाड़ देगा। जैसे जैसे वलीद के कदम आगे बढ़ रहे थे, नताशा के कदम पीछे की तरफ। फिर वो पीछे दीवार से जा लगी। वलीद उसके करीब आया और अपनी हेज़ल ग्रीन सुर्ख आंखें उस पर गाड़ते हुए बोला, किसकी इजाज़त से तुमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है? वलीद का लहजा इस कदर सख्त और ख़तरनाक था कि नताशा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। वो सर्द स्पॉट चेहरा लिए उसे खूनखार नज़रों से देख रहा था। जवाब दो। वो पीछे दीवार पर हाथ मारता हुआ धाड़ा, जिस पर नताशा ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और नीचे ज़मीन पर बैठ गई। वलीद बेटा, बिलाल ने उसे रोकना चाहा, जिस पर वलीद ने उन्हें इस तरह देखा जैसे वो इंसान नहीं कोई और मखलूक हो। बात अगर सलसबील मुस्तफ़ा की है तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, समझे आप? वलीद ने नहायत बदतमीज़ी से उन्हें जवाब दिया। जुलेखा भी खौफज़दा होती कमरे से बाहर चली गई थी। उठो। फिर वलीद ने उसे उठने का इशारा किया। नताशा खौफज़दा सी होती उसे देखने लगी। नताशा, मैंने कहा उठो।
ولید نے دوبارہ چلاتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس تصویر کو واپس لگاؤ وہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے اتاری تھی۔ اس کے سرد خطرناک لہجے میں کہنے پر نتاشا تیزی سے اس کے پینٹنگ روم کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نیچے گری زمین پر الٹی سلسبیل کی تصویر کو دیکھ کر ولید مزید طیش میں آیا اور پھر اس نے غصے سے سائیڈ میز پر پڑی چیزوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ باہر سے آنے والے شور پر نتاشا مزید ڈر گئی۔ وہ اس تصویر کو لے کر باہر آئی اور ولید کی طرف بے تاثر نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم نے اس تصویر کو یوں پھینکا تھا جیسے اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں۔ تمہاری ہمت کی تو داد دیتا ہوں میں، ولید نے تالی بجاتے ہوئے کہا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ نتاشا بیڈ کی طرف بڑھنے لگی جب اس نے اسے دوبارہ روکا۔ ٹھہرو۔ وہ رکی۔ اسے صاف کرو، ولید نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نیا حکم جاری کیا۔ اب نتاشا کے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ پھر اس نے گلے میں پہنا اپنا اسٹالر نکالا۔ بلال یہ سارا منظر تکلیف زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوائے ولید پر افسوس کرنے کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نتاشا نے اپنے گلے سے اسٹالر نکالا اور اسے سلسبیل کی تصویر کو صاف کیا۔ سلسبیل کے چہرے کو دیکھ کر نتاشا کی تکلیف میں اور اضافہ ہوا۔ کیا تقدیر لے کر وہ پیدا ہوئی تھی، ایک طرف جبریل داؤد اور دوسری طرف ولید لغاری۔ تصویر کو صاف کر کے وہ بیڈ پر چڑھی اور اسے واپس وہیں لگا دیا جہاں سے اس نے اسے اتارا تھا۔ نتاشا کو اس سمے یہ وقت اور یہ کام سب سے مشکل لگا۔ تکلیف زدہ دل کے ساتھ اس نے وہ تصویر وہاں لگائی اور پھر نیچے اتری اور پھر قدم قدم چلتی وہاں آئی اور کمرے سے باہر جانے لگی جب ولید کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس وقت اس کے ہاتھ سلامت نہ ہوتے۔ آئندہ اگر تم نے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو میں بھول جاؤں گا میرا اور تمہارا کیا رشتہ ہے۔ اس کی بات پر نتاشا پلٹی۔ تم بھول جاؤ گے نہیں ولی، تم بھول چکے ہو کہ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ وہ آنسوؤں سے لبریز چہرہ لیے کہتی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بلال بھی باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی ولید آگے بڑھا اور دروازے کو زور سے لات مار کر بند کر دیا۔ پھر وہ پلٹا اس طرف جس طرف اس کا سب کچھ تھا۔ سلسبیل کے چہرے کو دیکھتے ہی اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر وہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہاں موجود بے چینی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سر، ان کا آج جبریل داؤد کے ساتھ نکاح ہے۔ ولید نے تڑپ کر سر اپنے گھٹنوں پر گرا لیا اور اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچنے لگا۔ مجھ سے دیر ہو گئی، میں نے دیر کر دی، میں نے دیر کر دی، مجھ سے دیر ہو گئی۔ پھر وہ تڑپتا ہوا سرگوشیاں کرنے لگا۔ رات سمے جبریل اور سلسبیل گھر پہنچے تو سامنے ہی لاؤنج میں زہرا اور داؤد صاحب بیٹھے تھے۔ وہ دونوں سلام لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ داؤد صاحب نے سلسبیل کے سر پر پیار دیا اور اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا، جبکہ جبریل زہرا کے پاس دوسرے صوفے پر جا بیٹھا۔ ارے کہاں لے گئے تھے تم ہماری بیٹی کو؟ مجھے گھر خالی خالی لگ رہا تھا، داؤد صاحب نے اداسی سے پوچھا۔ ہم گھر گئے تھے بابا، جبریل نے مختصر سا جواب دیا، جس پر انہوں نے سر ہلایا اور پھر زہرا کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے ہاتھ میں پکڑی فائل داؤد صاحب کی طرف بڑھا دی۔ داؤد صاحب نے وہ فائل سلسبیل کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی۔ سلسبیل نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کے نکاح کا تحفہ ہماری طرف سے۔ اس پر سلسبیل نے بے تاثر نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ داؤد ویلا کے کاغذات تھے جو سلسبیل کے نام کر دیا گیا تھا۔ جبریل جانتا تھا اس بارے میں، مگر سلسبیل نہیں جانتی تھی وہ کاغذات کس چیز کے ہیں۔ بابا، اس کی ضرورت نہیں، آپ کی شفقت میرے لیے کافی ہے، سلسبیل نے بہت ہلکی آواز میں سرگوشی نما کہا، مگر پھر بھی سب نے بخوبی سنا تھا۔ داؤد صاحب نے دوبارہ اس کے سر پر پیار دیا اور بولے، میں جانتا ہوں بچے، مگر یہ ہمارے دل کی خوشی ہے جسے ہم نے پورا کیا ہے۔ سلسبیل خاموش رہی اور سر جھکا لیا۔ چلو اب تم لوگ آرام کرو، وہ اٹھتے ہوئے بولے اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ زہرا بھی مسکراتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارے واہ! تو اس کا مطلب آپ کبھی بھی بے گھر ہو سکتے ہیں۔ سلسبیل صوفے سے اٹھی تو جبریل بھی اٹھ کر اس کے پاس گیا اور وہ کچھ بولنے کے لیے لب وا کرنے ہی والا تھا جب بینش کی شرارتی آواز پر وہ دونوں مڑے۔
اس کی بات پر جہاں جبریل متبسم ہوا وہی سلسبیل حیران ہوئی۔ سلسبیل کی حیرانی دیکھ کر بینش مزید مسکرائی اور ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی آگے بڑھی۔ یہ جب بھی آپ کو پریشان کریں آپ نے بس فوراً سے پہلے انہیں گھر سے نکال دینا ہے، بینش نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ سلسبیل نے ایک نظر جبریل کو اور پھر بینش کو دیکھا جو دونوں مسکرا رہے تھے۔ جبریل نے اس کے کندھے کے گرد حصار باندھا اور پھر مسکرایا۔ جبریل کے بینش کے سامنے بھی یوں بے تکلف ہونے پر سلسبیل نے تھوڑی جھجک محسوس کی اور پھر بولی، آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ سلسبیل نے آہستہ سے پوچھا، ارے آپ اس ویلا کی مالکن بن گئی ہیں نا اب، اس لیے یہ تو کبھی بھی بے گھر ہو سکتے ہیں۔ بینش نے ہنستے ہوئے اپنا جملہ دہرایا، جبکہ جبریل سلسبیل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ پھر سلسبیل نے اس فائل کو دیکھا جو اس نے پکڑی تھی تو بینش کی بات سمجھ گئی۔ سمجھ گئی؟ بینش نے شرارتی انداز میں جبریل کو دیکھا اور سلسبیل سے پوچھا۔ سلسبیل کچھ نہ بولی مگر نیم مسکرائی۔ اس کے بعد بینش کی آنکھوں میں کچھ شرارت سی۔ جبریل بھانپ گیا تھا۔ اس سے پہلے بینش مزید کچھ بولتی جبریل نے سلسبیل کا ہاتھ تھاما اور بولا، مجھے نیند آئی ہے، اور اسے لے کر زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ جیل سر، کوئی بات کر ہی نہ لے ان کی بیوی سے، بینش نے جبریل کی پشت کو گھورتے ہوئے زیر لب کہا، مگر وہ بھی بینش تھی۔ اس نے فوراً پیچھے سے بلند آواز میں سلسبیل کو پکارا جو بھی 3-4 سیڑھیاں ہی چڑھے تھے۔ سلسبیل، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں گی تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیوں گی، اس نے مصنوعی اداسی دکھاتے کہا۔ اس کی بات پر سلسبیل کے قدم رکے اور وہ فوراً پلٹی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی جبریل کے ہاتھ میں تھا۔ سلسبیل نیم مسکرائی اور بولی، ضرور، اس نے فوراً کہا اور جبریل سے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر اس نے پکڑ مضبوط کر لی۔ مطلب اس نے صحیح اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھی تھی۔ ہم چائے پی کر آئے ہیں، جبریل نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے تو پھر کیا ہوا، چائے تو 10 بار بھی پی جا سکتی ہے، چائے تو مرشد ہے، بینش نے ایک ادا سے کہا۔ کیوں سلسبیل، ٹھیک کہا نا میں نے؟ پھر اس نے سلسبیل سے تصدیق چاہی جس پر سلسبیل نے زور و شور سے سر ہلایا۔ سلسبیل کے مان جانے پر تو جبریل اشش کر اٹھا اور پھر اس نے جبریل کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو، ہاتھ چھوڑے میرا۔ جبریل کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جیلس ہو رہا ہے، وہ بھی بینش سے۔ سلسبیل کے دل میں یہ دیکھ کر گدگدی سی ہوئی۔ جبریل نے نرمی سے سلسبیل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ سو جائیں جا کر، سلسبیل نے آہستہ سے اندر ہی اندر مسکراتے ہوئے فائل اسے پکڑائی اور کہا۔ پھر زینیں اترنے لگی اور سلسبیل کے اترنے پر بینش نے فتح سے بھرپور مسکراہٹ جبریل کی جانب اچھالی جو سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری شادی 2 ہفتے میں نہیں 1 ہفتے میں کرنی پڑے گی، جبریل نے جل کر بینش سے کہا۔ ہا 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 ہا، جس پر وہ کہکا لگا اٹھی اور سلسبیل بس جبریل کا یوں جیلس ہونا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی جیسے اسے تڑپا کر اسے بہت مزہ آ رہا ہو۔ بینش سلسبیل کو لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور جبریل گہری سانس بھر کر اوپر کمرے کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی اسے ساتھ آنے کو نہیں کہا تھا۔ اسے رہ رہ کر بینش پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں کچن میں داخل ہوئیں اور سلسبیل ایک گول میز جس کے گرد 4 کرسیاں تھیں ان پر بیٹھ گئی۔ وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، بینش نے وہاں بیٹھتے مسکرا کر سلسبیل سے کہا۔ جواب میں سلسبیل کچھ نہیں بولی۔ میں چائے بناتی ہوں، پھر بینش کہتے کرسی سے اٹھی اور سٹوو کی طرف بڑھی۔ میں بناؤں؟ سلسبیل نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ابھی میں بناؤں گی، نیکسٹ ٹائم آپ بنا لیجیے گا، اس کی بات پر سلسبیل مسکرائی۔ پھر بینش چائے بنانے لگی اور ساتھ ہی ساتھ سلسبیل سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں، چائے مگ میں ڈالتی وہ بولی، پھر انہیں ٹرے میں رکھ کر خود بھی آ کر سلسبیل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، سلسبیل نے دل سے دعا دی۔ آمین، آپ کو بھی، بینش نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، اور آپ نے تمام خریداری میں میری مدد بھی کرنی ہے، انشاءاللہ، سلسبیل نے زیر لب کہا۔ باہر لان میں چلیں؟ اچانک بینش نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور۔ پھر وہ دونوں اپنے مگ اٹھاتی باہر لان کی طرف بڑھ گئیں۔ جبریل جو اداس سا کھڑکی میں کھڑا سلسبیل کا انتظار کر رہا تھا، ان دونوں کو باہر لان میں ٹہلتے دیکھ بینش پر مزید غصہ ہوا۔ کباب میں ہڈی، جبریل نے زیر لب بینش کو دیکھ کر کہا، مگر پھر سلسبیل جو اس کی باتوں پر ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی اس کو مسکراتا دیکھ دل میں شکر ادا کرنے لگا۔
फिर वो चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया। चेंज करके वापस आया तो उसने वज़ू कर रखा था और चेहरे पर भरपूर नमी थी। फिर प्रेयर रूम में ईशा की नमाज़ अदा करने चला गया। कुछ देर बाद सलसबील ने चादर उतार के हाथ में पकड़ी थी और दुपट्टा सर पर ओढ़ रखा था। वो ज़ीने चढ़ती हुई ऊपर आई और कॉरिडोर क्रॉस करती कमरे में दाखिल हुई। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, जिब्रील को सफ़ेद ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, सर पर सफ़ेद टोपी पहने प्रेयर रूम से बाहर निकलते देखा। सलसबील दरवाज़ा बंद करती अंदर आई और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी जब जिब्रील ने उसे पुकारा, सलसबील। वो मुड़ी। जिब्रील चलता हुआ उसके पास आया और चंद आयात पढ़कर सलसबील के चेहरे पर फूंक मारी। सलसबील ने सुकून से आंखें बंद कर ली। उसने जो भी कलाम पढ़कर फूंका था, सलसबील के दिल में सुकून उतार गया था। फिर वो दोबारा मुड़ी और ड्रेसिंग रूम में चली गई और जिब्रील ने अपना लैपटॉप उठाया और सोफे पर बैठकर काम करने लगा। कुछ देर बाद सलसबील बाहर आई। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ और ऊपर सफ़ेद ही दुपट्टा हिजाब की सूरत में लपेट रखा था। जिब्रील ने एक नर्म नज़र उठाकर उसे देखा और फिर दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। वो भी वज़ू करके आई थी। फिर एक नज़र जिब्रील को काम में मसरूफ़ देखा और प्रेयर रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जिब्रील ने महसूस किया कि काफ़ी देर गुजर चुकी है, मगर वो अभी तक नमाज अदा करके बाहर नहीं आई थी। जिब्रील ने काम को दरमियान में ही छोड़ा और लैपटॉप साइड पर रखा और अंदर सलसबील को देखने की गर्ज से चला गया। अंदर गया तो वो नमाज पढ़ चुकी थी और शायद दुआ भी मांग चुकी थी, मगर मुसल्ले पर ही बैठी थी सर झुकाकर। उसके चेहरे पर आंसू थे। सलसबील के चेहरे पर आंसू देखकर जिब्रील तड़प उठा। वो लम्हा जिब्रील दाऊद के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आवर होता था जब सलसबील मुस्तफ़ा रोती थी। किसी को अंदर दाखिल होते देख सलसबील ने लबरेज आंखें उठाकर सामने देखा तो जिब्रील खड़ा था। रोने की वजह से उसका चेहरा हल्का सुर्खी माइल हो गया था। वो उसकी तकलीफ़ में हमेशा कैसे पहुंच जाता था, सलसबील ने दिल में सोचा। जिब्रील कदम कदम चलता उसके पास आया और फिर उसके आगे अपनी हथेली बढ़ाई। चंद पल सलसबील उसके हाथ को देखती रही। फिर ट्रांस की सी कैफियत से सलसबील ने अपना दाहिना हाथ जिब्रील के हाथ में रख दिया। जिब्रील ने उसे थाम कर खड़ा किया, फिर झुककर जाए नमाज उठाई, उसे तय करके साइड मेज़ पर रखा। फिर उसने सलसबील की तरफ रुख किया और उसके चेहरे को हाथों में भरते अंगूठे की मदद से उसके आंसू साफ़ किए। उसने जैसे ही आंसू साफ़ किए, सलसबील मज़ीद रोने लगी और उसका चेहरा और जिब्रील के हाथ फिर भीग गए। जिब्रील ने तकलीफ़ से उसे देखा। सबील। जिब्रील ने नरमी से उसे पुकारा और दोबारा उसके आंसू साफ़ किए। फिर उसने उसके दोनों हाथ थाम लिए और उनकी पुश्त को अपने अंगूठों से सहलाने लगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हैं आप? जिब्रील ने आंखों में तकलीफ़ लिए नरमी से पूछा। जिब्रील के सवाल पर सलसबील की हिचकी बंद गई। अनफाल ने कहा था, तुम फ़रद को अपना ना बना सकी, जिब्रील दाऊद को क्या बनाओगी? वो रोते हुए जिब्रील को बताने लगी। जिब्रील ने कुर्ब से आंखें बंद कर ली और फिर खोली और सलसबील का चेहरा दोबारा थाम लिया और फिर सलसबील की पेशानी पर अकीदत से भरपूर बोसा दिया। श्श, मैं आपका हूँ। आपने मुझे अपना बना लिया है। जिब्रील ने उसके कंधे सहलाते हुए कहा। ये सब सोचना छोड़ दें, मुझे देखें, हमारी ज़िंदगी को देखें। हम एक दूसरे के लिए हैं और हम एक साथ मुकम्मल हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। सलसबील, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझ पर यकीन करें, आपके आंसू मुझे अंदर से झंझोड़ के रख देते हैं। मेरा दिल दहल उठता है। प्लीज़ मुझ पे ये सितम ना करें। जिब्रील ने उसके दोनों हाथ पकड़ के मिन्नत की। सलसबील ने सर झुका लिया। फिर जिब्रील ने उसकी पुश्त से उसे हिसार में लिया और लेकर बाहर बढ़ा। कमरे में आकर उसने सलसबील को बेड पर बिठाया और ख़ुद नीचे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और सलसबील के हाथ थाम लिए। सलसबील का चेहरा हनोज झुका हुआ था। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा हमेशा, जिब्रील ने शिद्दत से कहा। फिर उसने सलसबील की दोनों हथेलियों को सामने किया और उसकी मेहंदी को मुस्कुरा के छूने लगा। जिब्रील के हाथों का लम्स सलसबील के दिल में हलचल सी पैदा कर देता था। फिर जिब्रील झुका और उसकी दोनों हथेलियों को बारी बारी चूम गया। फिर देखा जिब्रील ने कि उसके इतने से लम्स पर ही उसके चेहरे पर कोसों कज़ाके से रंग बिखर गए हैं।
वो मज़ीद गहराई से मुस्कुराया। सलसबील का ब्लश करना उसकी मोहब्बत को हवा देता था और उसे बुलंदी की चोटियों पर पहुंचा देता था। वो चाहता था वो हमेशा यूं ही उसके पैरों में बैठा उसे देखता रहे और वक्त कभी ख़त्म ना हो, ज़िंदगी कभी ख़त्म ना हो, और वो उसे देखता रहे और बस देखता रहे। आपकी पाजेबें कहाँ हैं? जिब्रील ने उसके खाली पैर देखकर पूछा। वो ड्रेसिंग रूम में रखी हैं। सलसबील ने हनोज सर झुकाए जवाब दिया। ठीक है, अब आप आराम करें। वो उठा और सलसबील को कंधे से थामते तकिए पर लेटा गया। फिर उसने सलसबील पर चादर उड़ा दी। सलसबील ने चादर ओढ़ते ही फ़ौरन रुख मोड़कर करवट बदल ली। वजह जिब्रील की नज़रों की तपश से भागना था। उसकी इस हरकत पर जिब्रील मुस्कुराया और लैंप बंद करता दूसरी तरफ आया और लेट गया और फिर रुख सलसबील के चेहरे की तरफ कर लिया। इस पर उसे फिर अपनी तरफ देखता पाकर सलसबील झेंप सी गई और उसने शर्माकर चेहरा चादर में छुपा लिया। उसके ऐसा करने पर जिब्रील का खनकदार कहका कमरे की फ़िज़ा में गूंजा। कब तक भागेंगी सलसबील जिब्रील दाऊद? जिब्रील ने सरगोशी की और फिर चादर के अंदर हाथ ले जाकर सलसबील का हाथ पकड़ लिया और कल रात की तरह उसे अपने दिल के मुकाम पर रख लिया। इस सब पर सलसबील ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस चेहरा छुपाए सोती बनी रही। सलसबील का हाथ अपने दिल पर रख के जिब्रील ने उसके ऊपर अपने दोनों हाथ रख लिए, फिर बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसने भी आंखें बंद कर ली और जल्द ही सो गया। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इंशाल्लाह जल्द होंगे हाजिर इसकी एक नई किस्त के साथ। और इसी के साथ आपको बताती चलूँ कि जो नावल है वो हद भी 50 एपिसोड तक जाएगा, उसके बाद वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो आप सब मुझे सपोर्ट करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक नया नावल शुरू करेंगे। और नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे एफबी के फॉलोअर्स भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।